तो मूवी की शुरुआत में डेविड और टेलर को दिखाते हैं जो वेकेशन पर जाने के लिए निकल रहे थे। अपना सारा सामान बांधकर दोनों अपने बाग के दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। उसी बीच डेविड अपनी गर्लफ्रेंड टेलर को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज कर देता है, जिसको देखकर टेलर भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसी वक्त उसके दोस्त ब्राइस और नवमी वहां पर आ जाते हैं, जिनका ये एक्चुअली इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि का बॉयफ्रेंड है, जिसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये भी लैला मजनू की तरह है। तो फिर क्या था, अपने दोस्तों को साथ लेकर वे अपने तीसरे दोस्त के घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां इन्हें अपना वेकेशन एंजॉय करना था। फाइनली वो अपने दोस्त के घर यानी वेकेशन के प्लेस तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके दोस्त शार्ली और उसके बॉयफ्रेंड हार्वर्ड से होती है, जिनका घर काफी ज्यादा आलीशान होता है और उसमें काफी सारी एंजॉय कर रहे हैं जैसे प्लेसेस भी होते हैं। वेल हाउस में आने के बाद सभी लोग अपने एक कमरे में बांट लेते हैं और एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ सभी लोग स्लाइडिंग राइडिंग, वाटर डांस और खाना खजाना जैसे अलग अलग स्टाइल में अपने दिल को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह डेविड कुछ शराब की बोतल लेने के लिए फ्रिज के पास आता है। तभी उसको एक अनजान इंसान का कॉल आता है, जिस पर वो कहता है शहर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और तुम जल्द से जल्द मेरी बात हो बोर्ड से करवा 200। इस बात को सुनकर सारे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत परेशान भी होते हैं। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि हॉवर्ड की पिताजी थे, जो उनको अलर्ट करने के लिए फोन कर रहे थे। अब सभी दोस्तों को शहर में मौजूद अपने परिवार की चिंता होने लगती है। सभी लोग अपने घर जाने का डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बढ़ते खतरे को देखकर वो लोग कुछ टाइम के लिए वहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब ट्रेलर बाहर देखने के लिए निकलती है, तभी उसको एक मिसाइल अटैक दिखता है जो वहीं पास के एरिया में गिरता है, जिसको देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि इनके लिए अब खतरा और भी बढ़ गया होता है। जब वह कमरे में डिस्कस कर रहे थे, तभी शार्ली को उसकी मां का फोन आता है, जो उससे कहती है कि घर के बाहर मत निकलना, क्योंकि न्यू ओरलियंस सिटी में मिसाइल अटैक हुआ है, जिस पर मैं डिसीजन लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें यहीं रुकना होगा। अब इन सारी टेंशन से निकलने के बाद डेविड और ब्राइस एक दूसरे से बातचीत करते हैं अपनी कपलशिप के बारे में, जहां डेविड ब्रिज से अपने आगे की लाइफ के बारे में डिस्कस करता है। वो बताता है कि मैं टेलर से शादी करके बहुत खुश रहूंगा, और यह सुनकर ब्राइस भी उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेलर भी शार्ली से उसी सिलसिले में बात कर रही होती है कि वो भी डेविड के साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद कर दिया। दोनों पर लव लाइफ के किस्से एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तभी शार्ली की नजर एक कुत्ते पर जाती है, जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। तभी टेलर डेविड को उस कुत्ते के बारे में बताती है। डेविड और बाइस भी उस कुत्ते को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि वो कुत्ता दिखने में काफी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था, देखते देखते वो कुत्ता उनके ऊपर हमला करने के लिए भागता है। अब उस कुत्ते को अपनी ओर आता देखकर सभी डर जाते हैं और घर के कमरे में छुप जाते हैं और सभी को बाहर जाने के लिए भी रोक लेते हैं। उसी रात टेलर को उस कुत्ते की आहट सुनाई देती है, मानो कि वो कुत्ता उनके आसपास ही मौजूद हो। फिर इसी के साथ अगली सुबह हम राइस और नवमी को देखते हैं, जो अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी बरीस की नजर अचानक उस कुत्ते पर पड़ती है, जो कल उनको परेशान कर रहा था। उस कुत्ते को देखकर का खून खौलने लगता है और वो उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। इसी शोर को सुनकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। अब उस कुत्ते को मारने के लिए एक मजबूत सा डंडा लेकर खड़ा होता है। अब जैसे ही वह खूंखार कुत्ता ब्रिस्कर बढ़ता है, ब्राइस उसे एक ही शॉट में मौत की नींद सुला देता है, और इस तरह उस कुत्ते का खतरा टल चुका था। सभी लोग घर में वापस जाते हैं। तभी शार्ली नवमी को अकेले में बुलाती है
और उससे कहती है कि मेरे पति और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, जो सुनकर नाव में उससे कहती है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उल्टा तुम्हारा पति मेरे साथ कल बदतमीजी कर रहा था और फिर शार्ली और नवमी के बीच झगड़ा भी हो जाता है। अब इस और उस कुत्ते के मर जाने की खबर डेविड डिपार्टमेंट को देने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसको एक गाड़ी का एक्सीडेंट होते भी दिखाई देता है, जहां पर एक महिला खड़ी होती है। रिपीट जैसे उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वह महिला अपने हाथ से अपने बाल उखाड़ रही है और उसके मुंह पर काफी सारा खून भी लगा हुआ था, जो देखकर डेविड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर के गाड़ी की ओर भागता है। अब उसे देखकर वो जख्मी औरत भी उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागती है। डेविड भी बड़ी कोशिश के बाद अपना पीछा छुड़वाकर घर पहुंच जाता है और सारे लोगों को अलर्ट करता है कि हमें जल्द से जल्द सीरिया छोड़कर यहां से कहीं और जाना होगा। डेविड की बात सुनकर सारे लोग उससे कहते हैं कि सारी रोड तो बंद हो चुकी है, हमें कहीं और जाने का रास्ता बचा ही नहीं। इस पर डेविड कहता है कि आप जिसे एक टेररिस्ट हमला समझ रहे हो, दरअसल वो एक इन्फेक्शन है और वो धीरे धीरे फैलकर इंसानों में भी आ गया है। अब जैसे हार्वर्ड अपनी राय देने लगता है, तभी कोई अनजान ज़ोंबी उन पर हमला कर देता है। ये सीन देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं और ब्राइस भी उस जमीन को डंडे से हमला करके मार देता है, बट अफसोस की जान नहीं बचा पाता और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। इसका बहुत बड़ा सदमा शार्ली झेल नहीं पाती। इसी वक्त दो और नए आ जाते हैं, जिनको डेविड देख लेता है और सभी को अलर्ट करके वहां से भागने के लिए कहता है। ये देखकर सभी लोग ऊपर के कमरे में छिप जाते हैं। आप बहुत सारे इन्फेक्टेड इस घर में घुस चुके हैं और अब इन्फेक्शन होने के कारण भी एक ज़ोंबी में तब्दील हो चुका था, इसलिए वो भी इनके साथ डेविड और उसके दोस्तों के पीछे लग जाता है। इसी बीच चार्ली एक बाथरूम में फंस जाती है और डेविड, प्राइस और टेलर एक कमरे में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। डेविड अपने दोस्तों को बताता है कि ये एक फ्लूइड वायरस है जो बॉडी फ्लूइड की वजह से एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि बहुत खतरनाक है और जिस कुत्ते को हमने सुबह मार डाला था, वो कुत्ता भी इसी वायरस का शिकार हुआ था। इसी बीच बाथरूम में फंसी शार्ली के ऊपर एक ज़ोंबी अचानक ही हमला कर देता है, जिससे मुश्किल से जान बचाकर शार्ली ऊपर के कमरे में के दोस्तों को ज्वाइन करती है। अब जैसे ही शार्ली उस कमरे में आती है, ब्राइस उससे बहस करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरी गर्लफ्रेंड खो दी। अगर तुमने वक्त पर दरवाजा खोल दिया होता तो वो आज जिंदा होती, और इस बात से सभी दुखी और परेशान हो जाते हैं और अब उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो सब एक डिजिटल लेते हैं कि हम में से कोई एक बाहर जाकर गाड़ी ले आएगा और हम एक एक करके यहां से निकल जाएंगे। सो इस बात को मानने के लिए अब राइस राजी हो जाता है और गाड़ी तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच उसका सामना बहुत सारे खतरनाक होता है जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, बट कैसे भी वो अपनी जान बचाकर प्रेस की गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और फाइनली वो उस घर के पास उस गाड़ी को लेकर आ ही जाता है। अब सभी एक एक करके उस गाड़ी में पहुंचने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ ज़ोंबी उन्हें देखकर उन पर हमला करने लगते हैं, जिनसे घबराकर बड़ी मुश्किल के बाद वो गाड़ी की हेल्प से भाग जाते हैं। सफर के दौरान शर्ली ब्राइस से कहती हैं कि सिटी की ओर चलो, शायद वहां में कोई मदद मिल जाए, जिसके बाद में सिटी के लिए रवाना होते हैं। बट अफसोस उन्हें वहां कोई इंसान नहीं मिलता। तभी उसी वक्त उन्हें रास्ते के बीच एक छोटी बच्ची खड़ी मिलती है जो इन्फेक्टेड थी, लेकिन उस छोटी बच्ची को देखकर उसकी जान बचाने के लिए राइस उस गाड़ी को दूसरी चीज से टकरा देता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। इस एक्सीडेंट के बीच वहां मौजूद सारे ज़ोंबी एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें देखकर उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर भागते हैं।
ये देखा डेविड और उसके दोस्त भी अपनी जान बचाने के लिए किसी बिल्डिंग के सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। बट दोस्तों, ये सारे दोस्त अभी भी एक सेफ इलाके में नहीं